बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। वो है चिकन पुलाव। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत सिंपल चीज़ों से बन जाता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिर्च मसाले इसमें नहीं जाएंगे और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो उसके लिए हमको चाहिए होंगे 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, और 1.5 इंच का टुकड़ा हमने लिया है अदरक का, क्योंकि ये मैं 1 किलो क्वांटिटी चावलों की बना रही हूँ। 1 किलो चिकन और 1 किलो ही चावल हैं। एक लहसुन का फूल लिया है, 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, 2 प्याज यूज़ करूँगी और ये 1.5 इंच का टुकड़ा लहसुन का है। ये सारी चीज़ों को हम क्रश कर लेंगे, कूट लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, कुछ भी जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर लें। और पौना कप मैंने घी लिया था और घी के अंदर मैंने प्याज़ों को स्लाइस करके डाल दिया है और इसको हल्का सा हम कलर दे लेंगे और हल्के से थोड़ा डार्क ही देंगे, क्योंकि जितना गोल्डन हमारा प्याज होगा उतना ही अच्छा हमारे पुलाव का कलर आएगा। और वाइट वाइट पुलाव मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। अगर आप लाइट रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं। तो इस तरह का कलर जब आ जाएगा तो बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा और मैं डार्क कर लूँगी, क्योंकि जब हम पानी ऐड करते हैं, चिकन ऐड करते हैं, बाकी चीज़ें डालते हैं तो प्याज का कलर लाइट हो जाता है और जो हमारे चावल हैं वो बहुत वाइट वाइट बनते हैं, जो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया है, प्याज़ों का कलर अच्छा सा निकल आया था। तो मैंने इसमें जो आपको टमाटर दिखाए थे, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, उनको मैंने पीस के डाल दिया है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने बारीक करके इसके अंदर डाल दी हैं और इनको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे जब तक कि अदरक लहसुन जो है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। तो ये हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो जब इसका कलर इस तरह का हो जाएगा तो हमने इसके अंदर चिकन को ऐड कर देना है। मैं 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन यूज़ कर रही हूँ। तो ये चिकन फ्रोज़न था और इसको मैं हिला रही हूँ अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से हमने चिकन को भूनना है और चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे तो इसकी स्मेल ख़त्म होगी। और इसको तकरीबन 5 मिनट तक हमने बहुत अच्छा सा भूनना है, ताकि इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए और जो है ये अच्छे तरीके से भुन जाए। तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो चिकन को जितना अच्छा हम भूनेंगे उतना अच्छा कलर आएगा हमारे पुलाव में, हमारे चिकन में। और ये पकने के बाद भी जो चिकन के पीसेस होते हैं वो वाइट वाइट नहीं लगेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने चिकन को भून लिया है, इसका कलर चेंज हो चुका है और जो धुएं के बादल ऊपर आ रहे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। इट मीन्स कि इसमें जो मॉइस्चर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब हल्का हल्का सा धुआं रह गया है और कलर चेंज हो चुका है हमारे चिकन का, बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा मसाला भी रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी में डाल रही हूँ जो जिस मग के साथ मैंने चावलों को मैयर किया था, वो एक मग था स्टील का, तो वो मैंने भर के लिया था चावलों का। और वही मग मैंने जो है वो 1.5 भर के तो पानी का डाल दिया है। मैं ऐसे ही पानी डालती हूँ। अगर 1 गिलास मैं चावलों का यूज़ करूँ तो उसमें 1.5 गिलास पानी डालती हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम अपने स्पाइस को जो है वो चेक करेंगे, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें डाली थी। तो अपने नमक को हम इसी स्टेज पे एडजस्ट करेंगे पानी में, क्योंकि अगर चावल डाल दें तो बाद में हम नमक नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक। और मैंने ज़ीरा डाल दिया है इसमें 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ मैं। और इसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे जब तक इसमें अच्छा सा उबाल आ जाता है। तो फिर हम इसके अंदर अपना जो चावल अपने रखे हुए हैं धो के, आधे घंटे से भिगो के हमने रख देने हैं, तो उसको हम पानी उसका ड्रेन करके इसके अंदर डाल देंगे। तो वेट करते हैं बॉयल आने का। ये बॉयल आ चुका है हमारे चिकन के अंदर, पानी के अंदर। तो हमने चावलों का पानी जो है वो वेस्ट कर दिया है और चावलों को इसके अंदर डाल रहे हैं हम। तो सारे चावल जो हैं हमने डाल देने हैं इसके अंदर अच्छे तरीके से साफ़ करके, ताकि कोई भी जो दाना है वो वेस्ट ना हो। और हमने स्पून के साथ इसको मिक्स कर देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पून नहीं चलाना, इसलिए कि फिर चावल टूट जाते हैं। बस आराम से इसको मिक्स कर देंगे, लेवल कर देंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे। और ये देखिए पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, चावलों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसको दोबारा कवर कर देंगे और मैं दिखाती हूँ कि किस स्टेज पे हमने दम लगाना है।
आँच हमारी मीडियम थी और ये देखें पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमने इसको दम लगा देना है। और ये जो है कपड़े से हमने इसको ढक्कन को कवर कर दिया है और इसकी आग जो मैक्सिमम स्लो है वो कर दी है। और 10 मिनट से ज़्यादा हमने इसको दम नहीं लगाना, तो इसको खोलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से हमारा चिकन पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी बना है और ये गर्मा गर्म धुएँ इसमें से निकलना शुरू हो चुके हैं। और जब आपने दम को खोलना है तो आपने बहुत ही हल्के हाथ से स्पून के साथ सारे चावलों को मिक्स कर देना है और बार बार नहीं चम्मच चलाना, ताकि हमारे चावल टूट नहीं जाएं। इसको डिश आउट करते हैं और ये देखें माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने चिकन को अच्छे तरीके से भूना था और जो चिकन के पीसीस हैं उनका कलर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और गोल्डन सा आया है। चावल जो हैं वो उनके अंदर शाइन है और बिल्कुल लंबे लंबे खड़े खड़े चावल हैं और बिल्कुल सेपरेट हैं, ना जुड़े हैं, ना चिपके हैं, ना टूटे हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और आपने देखा कि मैंने मसाले भी बिल्कुल बेसिक यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले इसमें यूज़ नहीं किए। तो बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इस तरीके से ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा और अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी सी और इजी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।